हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने लिक्विडिटी रेशो का जो सेकंड टाइप था, क्विक रेशो का हो या उसको हम लिक्विड रेशो कह सकते हैं या एसिड टेस्ट रेशो, उसका कंसेप्ट पढ़ा था और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। नाउ हम आज उसी के बेस कोई डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे जो क्विक रेशो और करंट रेशो से बेस्ड है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको क्विक रेशो और करंट रेशो दी हुई है, लेकिन उसके बेस पर हमको करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है अपनी। नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो ऑफ 3.5:1 एंड क्विक रेशो ऑफ 2:1 इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक assets represented by inventories is rupees 24,000. Calculate current assets and current liabilities. तो हमें क्वेश्चन में करंट रेशो दे रखी है 3.5:1 एंड क्विक रेशो 2:1। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर करंट एसेट्स क्विक एसेट्स के ऊपर केवल इन्वेंट्री से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड है और क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगर हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स माइनस करेंगे तो क्या बचेगी? केवल इन्वेंट्री, क्योंकि क्विक एसेट्स में क्या नहीं होती है, हमारी इन्वेंट्री नहीं होती है। तो क्वेश्चन में वही दे रखा है कि इसमें इस बार क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स इंक्लूड नहीं है क्विक एसेट्स में, केवल क्या है, इन्वेंट्री है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि करंट एसेट्स अगर केवल करंट एसेट्स क्विक एसेट्स से केवल इन्वेंट्री के अमाउंट से ज़्यादा है बस। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, इन्वेंट्री का अमाउंट दे रखा है। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो सॉल्यूशन करते हैं अब हम। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम जो दे रखा है हमें, हम वो लिख लेते हैं। करंट रेशो कितनी है, 3.5/1। ठीक है, और क्विक रेशो 2:1, 2/1। करंट रेशो हमारी क्या होती है, इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशो क्या होती है हमारी, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, करंट एक्सेस ज़्यादा है किससे, क्विक एसेट्स से। किस चीज़ में, इन्वेंट्रीज में, क्योंकि क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री नहीं होती और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड होती है। तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस कितना है, बस केवल इन्वेंट्री का। ठीक है, और अमाउंट दे रखा है उसका इतना। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स से करंट एसेट्स केवल इतना डिफरेंस है इन दोनों में जितना इन्वेंट्री के अमाउंट है। ठीक है, तो हमने ऐसे को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि करंट एसेट्स में से अगर हम क्विक एसेट्स माइनस करते हैं तो क्या बचेगी, केवल इन्वेंट्री। कितने अमाउंट से, 24,000 से। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है हमको। ठीक है, तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्विक एसेट्स करंट क्विक रेशो एंड करंट रेशो को यूज़ करना होगा। तो अब हमें क्या कर सकते हैं इसमें, करंट लाइबिलिटीज़ देखो क्या है, 1 है और 1 है दोनों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट करंट लाइबिलिटीज़ बी एक्स मान लिया हमने। अब करंट लाइबिलिटीज़ करंट एसेट्स के कितना है, करंट एसेट्स जो हैं करंट लाइबिलिटी से कितना ज़्यादा है, 3.5 टाइम्स ज़्यादा है। इसी सेम केस करंट क्विक एसेट्स करंट लाइबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर करंट लाइबिलिटीज़ एक्स हैं तो हमारे करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, एक्स के 3.5 टाइम्स। तो करंट एसेट्स विल बी 3.5 इंटू एक्स, 3.5x। सिमिलरली
क्विक एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ के 2 टाइम्स ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगी क्विक एसेट्स विल बी 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला था ये कि क्विक करंट एसेट्स में से हमने अगर क्विक एसेट्स घटाई तो क्या बच रही है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्वेंट्री। ठीक है, तो हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स घटाएंगे। अब हमने क्विक करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का एक वो निकाल लिया है नंबर, तो हम इसमें से 3.5x इसमें पुट करेंगे। इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। 3.5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री कितने की, 24,000। ठीक है, तो हमारा कितने बचा हमारे पास, 1.5x इज इक्वल्स टू 24,000। तो अब हम इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 24,000 डिवाइड बाय 1.5, ये आ गया 16,000। x क्या है हमारा, करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये क्या किसकी वैल्यू निकल गई हमारी, करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू ₹16,000। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ x है तो करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास, 3.5x। तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 16,000 इंटू 3.5, 16,000 इंटू 3.5, 56,000। सिमिलरली क्विक एसेट्स हो गए 16,000 के 2x थे इंटू 2, 32,000। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट थी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है। हमने वो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ निकाल दी। ये हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट है, 16,000 एंड 56,000। अब हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, हमारी जो करंट रेशो आई थी वो 3.5/1 आई थी, तो हम करंट रेशो निकाल सकते हैं। एक बार करंट रेशो निकाल के देख सकते हैं। तो कितनी हमारी करंट एसेट्स अपॉन 32,000, लाइबिलिटीज़ कितनी है 16,000, सॉरी करंट एसेट्स कितनी है हमारी 56,000। 56,000 डिवाइड बाई 16,000 इज इक्वल टू 3.5/1 ही आ रहा है। ऐसे ही हम क्विक रेशो निकाल सकते हैं। ये वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने जो रेशो निकाली थी क्या वो इतनी ही है, 3.51 और 2। अगर हम अपनी फिगर्स को इस तरह से पुट कर दें जो हमने निकाली है करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स की, तो अब कितनी क्या चाहिए, क्विक एसेट्स 32,000 डिवाइड बाय 16,000 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, क्या हो गया 2:1 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये वेरीफाइड हो गया। बस हमने सिमिलरली इसमें क्वेश्चन में क्या किया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस अपनी जो हमारी करंट रेशो है वो हम क्या निकालते हैं, हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया उसका। ठीक है, उस वैल्यूज़ को हमने क्या करा, हम x की बजाय क्या कर सकते थे, और करंट लाइबिलिटीज़ अगर यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 3.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे x को लेट कर लिया और x हमने करंट लाइबिलिटीज़ को x मान लिया, क्योंकि 3 करंट लाइबिलिटीज़ को अगर हम यहाँ पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3.5 इज इंटू करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, बात वही है। फिर हमने करंट इसको क्या करा, x मान लिया करंट लाइबिलिटीज़ को, और करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी फिर, जो हमने इसके अपोजिट में रखा है इसको, करंट लाइबिलिटीज़ को। बस इक्वेशन में हमने क्वेश्चन में ये दे रखा था, क्विक एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इक्वल्स टू इन्वेंट्री। हमने इसमें पुट कर दिया अपनी वैल्यूज़ किसकी, करंट एसेट्स की और क्विक एसेट्स की। तो हमारा ये 24 हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट करी और अपनी करंट एसेट्स और जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ जो हमें क्वेश्चन में मांगी है वो हमने निकाल दी है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो हमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं 3 लाख रुपीज़ के, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं 80,000, शेयर होल्डर्स फंड दिए हैं 2 लाख के, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं जिसमें फिक्स एसेट्स हैं 1,60,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है 1 लाख। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करके देखते हैं एक बार, क्योंकि ये बैलेंस शीट की आइटम्स है हमारी, ये बैलेंस शीट है, इसमें
टोटल एसेट्स, टोटल का दे रखा है एसेट्स का हमें, ये हमारी एसेट है, ये लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, टोटल दे रखा है एसेट्स का कितना 3 लाख रुपीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी है 80,000। ठीक है, इसे हम बाद में पुट करते हैं, पहले करंट एसेट्स को डाल देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है हमारी 1,60,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा 3 लाख हो गया। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स हमें इतनी दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतनी दे रखी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, करंट एसेट्स। ठीक है, 3 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा 40,000। सिमिलरली हमें क्या दे रखा है, अब देखो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है टोटल लाइबिलिटीज़, ये भी हमारा क्या है यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ है। ठीक है, ये बैलेंस हमारा किससे टैली हमेशा मैच होते हैं बैलेंस हमारे, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज़। तो हमें लाइबिलिटीज़ में क्या दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कौन सी होती है हमारी, जो हम इक्विटी होती है हमारी। ठीक है, ये दे रखी है 2 लाख रुपीज़। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी दे रखी है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई 80,000। इस तरफ भी बैलेंसिंग फिगर क्या है, अब हमारे पास इक्विटी भी आ गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गई, तो तीसरा हेड कौन सा बचा हमारा करंट लाइबिलिटीज़। तो 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 80,000 20,000। ठीक है, हम इसको अगर थियोरेटिकली लिखना चाहें, क्योंकि ये तो रफली पर्पस है, अगर एग्जाम में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है टोटल एसेट्स दे रखा है, टोटल एसेट्स क्या होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, टोटल एसेट्स का दे रखा है 3 लाख और फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं हमको 1,60,000 प्लस 1 लाख हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और प्लस करंट एसेट्स हमें, लेट सपोज हमने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, या करंट एसेट्स ही मान लेते हैं, करंट एसेट्स ही। तो करंट एसेट्स को हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये 40,000। सिमिलरली टोटल एसेट्स क्या होते हैं हमारे, अब हमें टोटल लाइबिलिटीज़ का बैलेंस नहीं दे रखा, लेकिन हमने क्या एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि टोटल एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, तो टोटल एसेट्स तो टोटल लाइबिलिटीज़ भी हमारी कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 3 लैक्स। टोटल लाइबिलिटीज़ में हमारी क्या क्या आती हैं, एक आती है इक्विटी प्लस जो शेयर होल्डर फंड है इसको क्या कहते हैं हम इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आती है और करंट लाइबिलिटीज़ आती है। ठीक है, और ये कितना हो गया इसके 3 लैक्स के इक्वल हो गया। ये भी इक्विटी हमें कितनी दे रखी है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ दे रखी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी है 80,000 दे रखी है। करंट लाइबिलिटीज़ हमें निकालनी है 3 लाख, तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर इधर से जाकर 20,000। ये था हमारा दूसरी तरह से निकालने का। अगर हमें प्रैक्टिकली इसको समझना है, हम बैलेंस शीट की फिगर्स को डालते हैं, बैलेंस शीट में फिगर्स डाल के हमने यहाँ पे हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, अपनी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ हमारी यही निकल गई थी। ठीक है, लेकिन हमें पेपर में प्रेजेंट जो करना है वो इस तरह से करना है कि हम करंट एसेट्स हमने ऐसे निकाली और करंट लाइबिलिटीज़ ऐसे निकाली। तो अब करंट एसेट्स निकल गई, करंट लाइबिलिटीज़ निकल गई, करंट रेशो निकाल लेंगे बस। अब करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, 40,000 डिवाइड बाय 20,000 2:1। तो ये हमारी करंट रेशो आ गई। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं रेशोज़ के। बस ये क्या था, हमारा टोटल एसेट्स दे रखी थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखी है, फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट। हमने क्या करा, हमारा 11th का जो कंसेप्ट है, हम बैलेंस शीट तो 11th से बनाते आ रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने, अगर हमें इसको वैसे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपनी बैलेंस शीट में फिट कर सकते हैं। फिर हमने जो बैलेंसिंग फिगर जो थी हमारी, वो हमने करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स निकाल ली। उसके बेस पर हमने क्या किया, उस जो फिगर्स आई उसको अपनी रेशो के अंदर फिट कर दिया और हमने अपनी रेशो कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है हमारा किसी भी चैप्टर में, तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेम इसी का ही हमने कंसेप्ट समझ लिया, क्विक रेशियो क्या होती है, करंट रेशो। अब चाहे कोई से भी क्वेश्चन आ जाए हम निकाल सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम
करंट रेशो और क्विक रेशो क्यों निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। द करंट रेशो इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस एंड नॉट चेंज द करंट रेशो। मतलब कि हमें ये नीचे ट्रांजेक्शन्स दे रखी है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये इम्प्रूव करेगी, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को, या रिड्यूस करेगी या चेंज नहीं करेगी करंट रेशो को। अब करंट रेशो हमें ये दे रखी है। अब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे ए नंबर पे क्या हो रही है, ये इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो हम करंट रेशो में दे रखी है। अब हमारे पास कोई फिगर्स नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो इम्प्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है या चेंज नहीं हुआ है करंट रेशो में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को कुछ ऐसी फिगर्स में बनाना पड़ेगा ताकि हम उससे कुछ निकाल सकें। तो हमें करंट रेशो क्या दे रखी है, करंट रेशो इज इक्वल्स टू 2/1। और करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटी एक है, या लेट सपोज करो अगर हमारी करंट लायबिलिटी 10,000 है तो करंट एसेट्स कितनी है उसकी 2 टाइम्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी 20,000। हम इसको अगर क्रॉस करें, क्रॉस, तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के 2 टाइम्स है, ठीक है। अब अगर हम अपना पहला पार्ट करें, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी लेट सपोज 10,000 की करंट कुछ पे किया है, पे ऑफ करंट लायबिलिटी बाय 5,000, ठीक है। और लेट सपोज हमारी करंट एसेट्स, हर क्वेश्चन के लिए हम एक बना लेते हैं, ये है हमारी 30,000 और इसको बना लेते हैं हम 15,000, क्योंकि करंट एसेट्स क्या है 2 टाइम्स है करंट लायबिलिटीज़ के। अगर करंट लायबिलिटीज़ हमारी 15,000 है तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, उसकी 2 गुना, यानी कि 30,000, ठीक है। अब हम अपने पहले पार्ट पर आते हैं, उसमें कह रहा है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। लेट सपोज हमने 5,000 रुपये की लायबिलिटी पे करी है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, करंट एसेट्स में से हमारी रेशो क्या है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, उसमें 30,000 माइनस हो जाएंगे, हमारे 30,000 ये हैं, 30,000 में से माइनस 5,000, क्योंकि क्या है करंट एसेट्स में से कैसा कैश पे कर रहे हैं, लायबिलिटी किससे पे होगी, कैश से। तो हमारे 5,000 से कैश घट, करंट एसेट्स कम हो गए, और 15,000 से लायबिलिटी कम हो गई पे करने की वजह से। तो कितने हो गए ये 25,000 डिवाइड बाय 10,000, कितना हो गया 2.5:1। पहले कितनी रेशो थी 2:1, और पेमेंट करने के बाद कितनी हो गई 2.5:1। तो ये क्या हुई है हमारी, इम्प्रूव्ड हो गई है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है तो क्या होगा, हमारी करंट एसेट भी बढ़ जाएगी और करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में करंट रेशो क्या हो जाएगी हमारी, करंट एसेट्स जो है 30,000 के जो हैं, हमारे एसेट्स स्टॉक बढ़ रहा है हमारा 10,000 से। लेट सपोज हमने परचेज किया है गुड्स 10,000 का क्रेडिट पर, ठीक है। तो 30,000 से स्टॉक बढ़ गया हमारा, और करंट लायबिलिटीज़ कितने की हमारी 15,000, 10,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो 40,000 डिवाइड बाय 25,000, तो ये आ गया हमारा 1.6:1। हमारी रेशो क्या थी 2:1 थी, अब यहाँ क्या रह गई 1.6:1। तो ये क्या होगी, रिड्यूस हो गई है हमारी रेशो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ ए कंप्यूटर बुक वैल्यू 4,000 फॉर ₹3,000 ओनली। तो हमने क्या किया है, कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर क्या है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी बुक वैल्यू 4,000, कितने बेची 3,000। तो 3,000 से हमारे पास क्या आया, कैश आया, ठीक है। तो करंट रेशो पे क्या होगा, करंट रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट एसेट्स हमारे 3,000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैश इज़ द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। और हमारे कंप्यूटर जाने का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स हमारी कितने से बढ़ गई, 30,000 की करंट एसेट्स थी, 30,000 की करंट एसेट्स थी, 3,000 से हमारे कैश आ गया हमारे पास, और करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ना हमने कंप्यूटर खरीदा क्रेडिट पे, ठीक है, ना हमने कंप्यूटर के लिए कुछ पे करना है। तो क्या होगा, ये इतने की इतनी ही रहेगी 15,000 से।
तो क्या हो गया 33,000 डिवाइड बाई 15,000, कितनी हो गई हमारी ये हो गई हमारी 2.2:1। तो 2:1 थी, 2.2:1 हो गई, तो क्या हो गई ये इम्प्रूव। ठीक है, हमारा क्या था, कंप्यूटर गया और कैश आ गया हमारे बदले में। ठीक है, इसमें लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। डी नंबर पे सेल ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹11,000। 10,000 का गुड्स हमने 11,000 में बेचा, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट रेशो पे। 30,000 की हमारी करंट एसेट्स थी, उसमें देखो 10,000 का गुड्स हमने बेचा है कॉस्टिंग, तो हमारा स्टॉक कितने से कम हो गया। स्टॉक इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में से कितने कम हो गए, -10,000। और बेचने पर क्रेडिट पे नहीं बेचा है, किस पे बेचा है, कैश पर। तो कैश कितना हो गया हमारा, 11,000 का कैश रिसीव हुआ। कैश इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो 11,000 कैश आया और 10,000 के गुड्स गए, तो अल्टीमेटली इफेक्ट कितना बैठा है हमारा करंट एसेट्स पे, 1,000 रुपये ज़्यादा हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ से इस ट्रांजेक्शन में करंट लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो करंट लाइबिलिटीज़ उतने की उतनी ही। तो 30,000 डिवाइड बाय 31,000 डिवाइड बाय 15,000, कितनी हो गई हमारी ये 2.06:1। ठीक है, ये भी क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई, क्योंकि पहले 2:1 थी और अब 2.06:1 हो गई है, तो करंट रेशो क्या हो गई हमारी, बढ़ गई है पहले से। ठीक है, हम अगर फिगर्स यहाँ पे डिफरेंट लेंगे, 30,000 15,000 के अलावा और कोई फिगर लेंगे हम करंट, हमें क्या करिए, एज्यूम करिए। अगर हम इसके अलावा और कोई फिगर लेंगे तो हमारी रेशो डिफरेंट आ सकती है, डिफरेंट आएगी, क्योंकि हमने फिगर्स, सारा खेल फिगर्स का है। इसमें फिगर्स अगर डिफरेंट लेंगे तो रेशो अलग आएगी। बस हमें इसमें क्या है, हमें बेसिकली इसमें क्या शो करना है कि वो इम्प्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है। हम फिगर्स अगर सेम लेंगे, अगर यहाँ हम 20,000 लेंगे तो ऊपर 40,000 लेंगे, तो हमारी रेशो डिफरेंट आ सकती है, लेकिन हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है कि रिड्यूस हो रही है या इम्प्रूव हो रही है। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। ठीक है, अगर फिगर्स डिफरेंट लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम इम्प्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कुछ डिफरेंट आएगा क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, रेशो डिफरेंट आ सकती है। अब रेशो लेट सपोज 30,000, यहाँ पे 30,000 लेने से हमारी क्या हो रही है, 1.6 आ रही है। अगर हम और बड़ी फिगर लेंगे तो रेशो ज़्यादा भी आ सकती है यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमसे क्वेश्चन में जो इम्प्रूव्ड, रिड्यूस्ड या नॉट चेंज रेशो पूछा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम फिगर्स डिफरेंट लेते हैं। कैलकुलेशन में रेशो डिफरेंट आ सकती है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। पेमेंट किया है तो करंट रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट एसेट्स, पेमेंट किया है तो करंट एसेट्स माइनस हो जाएंगी, कितने से, लेट सपोज 5,000 से पे किया है, -5,000, तो कैश पे करने से क्या हुआ, ये क्या है हमारा, कैश गया, और 15,000 हमारी करंट लाइबिलिटीज थी। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज करंट लाइबिलिटी, हमें पे करनी होती है वो। अब वो पे करनी पड़ गई तो क्या हो गया, हमारा लाइबिलिटी कम हो गई और कैश भी कम हो गया, ये लाइबिलिटी कम हो गई, अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो 25,000 डिवाइड बाय 10,000, इस केस में भी क्या है, 2.5 वही आ रहा है पहले जैसा, तो रेशो क्या हुई है, इम्प्रूव हो गई। ठीक है, बाकी केस में हमारा सब में इम्प्रूव हुआ है, बस इस केस में क्या हुआ है, हमारा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो, ये सब हर चीज़ में सेम रहेगा, चाहे आप कोई सी भी फिगर ले लो, इसके अलावा भी कोई फिगर ले लो, बस रेशो थोड़ी ऊपर नीचे आ सकती है, लेकिन हमारे जो डिसीजन होंगे वो सब केसेस में बिल्कुल सेम होंगे, चाहे हम फिगर्स कोई सी भी ले लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट, न्यू रेशो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।